हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 17 अक्टूबर को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 25,000 से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया और तब से लेके लगातार दोस्तों इंतजार है नए सीईटी की घोषणा का। जी हां दोस्तों, इस बार ये प्रस्ताव है कि सीईटी को 4 गुना की बजाय 7 गुना किया जाना चाहिए या 10 गुना किया जाना चाहिए या फिर इसको क्वालिफाई कर देना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को इंतजार है नए नोटिफिकेशन का कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्या एग्जाम 31 दिसंबर से पहले हो पाएगा। तो इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, लगभग 12,000 के आसपास मेंबर है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुद्दा है वो कहां पे अटका हुआ है। मुद्दा अटका हुआ है दोस्तों मंत्रिमंडल की बैठक पे। ठीक है, मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी तो उसमें पहली चीज यही होगी। ठीक है, अभी आपको पता है कि 1 नवंबर को जब हरियाणा दिवस हम मना रहे थे तब भी गोहाना में सीएम साहब की रैली थी, वहां पे एक समारोह था। तो उस समय भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि गोहाना को नया जिला बनाए जाने का तोहफा दिया जा सकता है और वहीं से नए सीईटी की घोषणा हो सकती है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये सारी जो चीजें होंगी कि सीईटी क्वालिफाई होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मंत्रिमंडल की पहली बैठक जैसे ही होगी उसमें आपका ये तय हो जाएगा। अभी आपने देखा कि एचसी को प्रस्ताव भेजना है कि हम सीईटी क्वालिफाई करें कि 10 गुना बुलाएं कि 15 गुना बुलाएं, तो सरकार जो है एचसी के प्रस्ताव का इंतजार नहीं करेगी। अगर वो भेजते हैं, हालांकि वो भेजेंगे, इंस्ट्रक्शन आगे से मिलते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया जब तक सरकार नहीं चाहती है कोई भी मूवमेंट तक नहीं होता है, कोई भी हलचल तक नहीं होती है। नहीं तो 2 दिन का टाइम दिया था एचएससी को, क्या 2 दिन के अंदर अंदर प्रस्ताव नहीं भेजा जा सकता था? बिल्कुल भेजा सकता, लेकिन पहले से ही ये चीजें तय होती हैं कि जब आगे से इंस्ट्रक्शन आएंगे तब ये प्रस्ताव भेजेंगे और तब उसको फाइनल करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल की जो बैठक है दोस्तों, नवंबर जो आपका नवंबर चला हुआ है इसके फर्स्ट वीक में हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि 10 नवंबर से पहले मंत्रिमंडल की बैठक हो जाएगी और इसमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि सीईटी को क्वालिफाई करना है कि भैया 7 गुना बुलाएं कि 10 गुना बुलाएं कि 15 गुना बुलाएं, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। ठीक है, सबसे बेटर रहेगा कि क्वालिफाई, किसी प्रकार का कोर्ट केस का मुद्दा नहीं होगा। जो बच्चा उस मिनिमम स्कोर को, जो भी सरकारी डेडलाइन रखेगी कि जनरल कैटेगरी में 60 नंबर लेके आने हैं कि 55 लेके आने हैं, जो भी बच्चा उसको पार करेगा वो अपना मेंस एग्जाम में अपेयर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय होगा कि सीईटी से क्या टेक्निकल जो ग्रुप है क्या उनको अलग से सीईटी लिया जाए। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। क्या ये भी संशोधन हो सकता है कि सी और डी का एक साथ ही होगा सीईटी? तो मुझे तो लग रहा है कि ग्रुप सी का अलग होगा, सी डी का अलग होगा, क्योंकि ग्रुप डी में तो खाली रिटन एग्जाम के आधार पे ही सिलेक्शन होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करो, सीधा अपना सिलेक्शन लो। जबकि सी में क्या होगा, पहले प्री क्वालिफाई करना होगा, फिर मेंस अपियर होना पड़ा, और फिर बहुत सारी वैकेंसी, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें फिजिकल भी होता है, तो 3 इवेंट होते हैं। तो सी और डी को तो दोनों अलग अलग होंगे मेरे हिसाब से तो, लेकिन टेक्निकल ग्रुप को थोड़ा सा अलग किया जा सकता है, लेकिन संभावना यहां पे इसकी भी कम है दोस्तों। तो जैसे ही ये संशोधन होता है दोस्तों, इस पर जब फाइनल मोहर लग जाएगी कि भैया इसमें 5 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन वही चीजें हैं कि रिजल्ट जो आपका 8-9 तारीख को आना था, है ना, 8-9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को आना था, वो 17 तारीख को आया। 17 तारीख को भी रात को आया दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सरकारी कामों में टाइम लगेगा, धीरे 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 सारी चीजें होंगी, लेकिन स्पीड मोड पे अब वो चीजें इतनी स्पीड से नहीं होंगी कि भैया रातों रात ये ऑर्डर आ जाए कि भैया इसको क्वालिफाई कर दो। अभी 5 साल है सरकार के पास। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब जो है आपका जो नोटिफिकेशन है ना, बहुत सारे बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि नवंबर की 20 तारीख के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 20 नवंबर के आसपास, हो सकता है 18 नवंबर, 19 नवंबर या 20 नवंबर के आसपास आपको सीईटी का
नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम आपका सीटी प्री कब होगा, तो जनवरी 2025 में होगा दोस्तों। एनटीए इसको करवाने वाली है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा मेंस एग्जाम की अगर बात करें तो मेंस एग्जाम हो सकता है आपका अप्रैल मई में, और हो सकता है इससे आगे चला जाए अप्रैल मई, क्योंकि पहले फिजिकल होंगे, उसके बाद आपके जैसे हरियाणा पुलिस का पहले पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा ना उनका, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मेंस तो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन आपका नवंबर की 20 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा। और सीईटी जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर से पहले होता हुआ दिख रहा नहीं है, ये जनवरी में होने की संभावना है। तैयारी अपनी अच्छी से रखिएगा, हो सकता है कि 31 दिसंबर के लास्ट में हो जाए, 25 दिसंबर 26 दिसंबर के आसपास हो जाए, संडे मंडे 2 दिन देखें, मतलब शनिवार एतवार देखेंगे और एग्जाम आपका करवा लेंगे। तो तैयारी अपने अच्छे से रखिएगा, लेकिन संभावनाएं कम है, ठीक है। तो जो अपडेट आ रही है वो यही चीजें निकल के आ रही हैं कि अभी जो प्रस्ताव है वो नहीं भेजा गया। देखिए सीईटी में संशोधन पर एचएससी आयोग की टिप्पणियों का हरियाणा सरकार को इंतजार है। तो भैया हरियाणा सरकार जो है ना एचएससी की टिप्पणियों का इंतजार नहीं करेगी, बस उनके मंत्रिमंडल की जैसे बैठक होगी, बैठक में सारी चीजें फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, यहां पे 23 अक्टूबर को लेटर लिखा था, 25 अक्टूबर तक लेटर भेजने को बोला था प्रस्ताव, वो भेजा नहीं है, ठीक है। पिछला जो सीटी है 12 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे दोस्तों, और 5 से 6 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था। मतलब आप ये खुद समझदार हैं कि 12 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक फॉर्म भरवाए गए, यानी मार्च 2021 में सीईटी प्री का फॉर्म भरवाएगा। और पेपर कब हुआ दोस्तों? अगले साल नवंबर में, ठीक है। मतलब सीईटी का बार बार आखिरी बार 10 जुलाई 2022 को पंजीकरण। अब एक चीज और है, ठीक है, चलो वो अगली वीडियो में हम बातें करेंगे। इसके बाद 5 से 6 नवंबर 2022 को ग्रुप सी का सीईटी हुआ था, यानी एक साल बाद, एक साल से भी ज्यादा, जनवरी से लेके मार्च 2021 में सीईटी प्री का फॉर्म भरवाया गया। फिर जनवरी 2022 में पेपर नहीं हुआ, नवंबर में पेपर हुआ 2022 में, लगभग 1.5 साल बाद आपका पेपर लिया गया। तो हो सकता है कि इस बार भी ये सारी चीजें हों, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। आप पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोग कहेंगे कि नेगेटिव बात करता है, क्योंकि हम बात करते हैं सच्चाई के साथ। लेकिन अभी जब आप चल रहे हो तो चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल अपडेट ये है कि जैसे यहां से प्रस्ताव जाएगा आपका सीईटी का नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा, और नवंबर की 20 तारीख तक नोटिफिकेशन आएगा, और पेपर भी आपका जनवरी में करवाया जा सकता है। जनवरी से पहले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी पेपर की संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ये जो सेलेक्ट हुए हैं ये कह रहे हैं कि भैया हमें अपने हिसाब से डिपार्टमेंट दीजिए, वो है ना, सारी चीजें आपकी चली हुई है, ठीक है। और जो बाकी के ग्रुप है उनका एग्जाम भी बहुत जल्दी ले लिया जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।